बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये कहते हैं कि सर मैं टेस्ट में एग्जाम में करके सब कुछ आते हैं, पूरा पेपर करके आते हैं, तब भी मेरे नंबर कम आते हैं और सर मेरे क्वेश्चंस को काट देते हैं। सर ऐसा क्यों? देखो, उस क्वेश्चन में आपकी कोई ना कोई गलती होगी। ऐसा नहीं है सर की आपसे कोई जाति दुश्मनी है इसलिए वो काट देते हैं। वो गलती क्या है, वही गलती आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं खुद आज एक पेपर लेके आया हूँ, ये केंद्रीय विद्यालय का है, जो भी पीरियोडिक टेस्ट हुए थे। ये क्लास 9th का पेपर है। ठीक है, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना है सर मेरे पास टाइम नहीं बचता है, तभी मेरा पेपर छूट गया, क्वेश्चन मेरे छूट जाते हैं। देखिए, मैं आपके सामने अभी सॉल्व कर रहा हूँ, कोई इसमें एडिट नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसको आपको समझाने से पहले इस पेपर में मैं आपको दो प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा क्यों सर आपके क्वेश्चन को काट देते हैं, और आप बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी आपके गलत क्यों होते हैं, ये बातें मैं इसमें बताऊंगा। और कैसे उस जो टाइम आपको दिया गया है उसी टाइम के अंदर फिनिश करें, ये भी आप जानेंगे। समझते हैं कैसे। इसको सॉल्व करने से पहले जो ये केंद्रीय विद्यालय पीरियोडिक टेस्ट में जो पेपर आया था उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपसे दो चीजें चाहता हूँ, सिर्फ दो चीजें। पहली चीज, अगर ये पेपर आपको मैं समझा पाया, ये आपको पूरा समझ में आ गया जब मैं यहाँ पर बताऊं बोर्ड में, तो आप लास्ट में क्या करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, मत भूलना शेयर करना। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड क्लासमेट जो आपके रिलेटिव्स है जो 9th क्लास में है उनके साथ में शेयर भी करो। राइट, चलिए समझाते हैं आपको। क्लास 9th का मैथ का पेपर है, पीरियोडिक टेस्ट का, ये जो केवी में पूछा गया था, ये 40 नंबर का पेपर था। देखते हैं कैसे आपका पेपर छूटता है दिए गए टाइम के अंदर। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू। देखो, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुत अच्छे से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पी एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है 3x प्लस का 18, ये आपको दिया है। हमें क्या निकालना है, जीरो फाइंड करना है। जीरो का मतलब होता है कि आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करो। चलो देखते हैं कैसे। तो आप क्या करोगे, जो px है उसको जीरो के इक्वल रख लो, यानी कि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल आ गई। 3x प्लस 18 इक्वल टू जीरो। 3x इज इक्वल टू प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस 18 हो गया। 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा 18 अपॉन 3, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -6। तो यही तो जीरो हुआ। इसमें जीरो क्या हुआ, मैंने आपको बताया था x की वैल्यू जीरो होती है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। समझ में आया आपको? क्वेश्चन सेकेंड, द पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 3, y कोऑर्डिनेट आपको 3 दिया गया है इन द गिवन फिगर इज। अब मैं इसका फिगर आपको बनाता हूं क्योंकि आपके पास में शायद पेपर ना हो। देखिए, ये है फिगर आपका दिया गया है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, ये यहाँ x है, इस साइड x डैश, ये y डैश। इसमें आपको दिया गया है 1 2 3 4। ठीक है, इस साइड में है -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4, इस साइड में 1 2 3 4। ये आपको फिगर क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप क्या करो, इसमें y की वैल्यू 3 दी गई है, y ये रहा 3। ठीक है, और यहां पर ये पॉइंट दिया है P। अब आपको ये बताना है कि इस फिगर में y कोऑर्डिनेट 3 है तो वो पॉइंट क्या है। अब आप खुद देखो, ये रहा 3, y पे 3 हो गया, अब ये x कितना है 2, तो p के कोऑर्डिनेट क्या बने 2, 3। तो दिए गए फिगर में पॉइंट क्या है P। ऑप्शन में क्या आंसर लिखोगे आप, P इज राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए, 16 की पावर आपको दी गई है 3/4। तो देखो कैसे करेंगे, 16 है, 16 के प्राइम फैक्टर कर दो आप, 2 के टेबल से काटो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी हो गई बेटा 4 हो गई है, और सम में कितना है मल्टीप्लाई 3/4,
पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 4 से 4 कट गया, तो 2 की पावर कितनी आ गई 3, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया आंसर 8 आ गया है। इसको हमने वैल्यू फाइंड आउट करके निकाला है। कोई प्रॉब्लम? फोर्थ क्वेश्चन, नेम द क्वाड्रेंट इन विच दीज पॉइंट्स विल लाई। हमें बताना है जो पॉइंट दिए गए हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। मैं क्वेश्चन को आराम से पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे ये पता है आपके पास में ये क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूं। देखो फोर्थ का फर्स्ट, बहुत ध्यान से देखना, फोर्थ के फर्स्ट में क्या हो रहा है। देखिए -3,5 है, -3,5 किस क्वाड्रेंट में होगा। देखो -3 ये पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। x माइनस में ये है और y प्लस में, यानी कि ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये वाला होता है सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। हमें क्या लिखना था, क्वाड्रेंट का नेम लिखना था। इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, 0,-6 है, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। देखो 0 होता है बीच में, ये होता है ओरिजिन, यहाँ x भी 0 y भी 0, x की वैल्यू 0 है, y की -6 इस पे आएगी, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बना, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा बना है, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? आगे देखो, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में 3 और 4 के बीच के 5 रेशनल नंबर, तो 3 लिखा, 3 के नीचे कितना है 1, इधर 4 लिखा, 4 के नीचे कितना है 1, कितने निकालने हैं 5। जितने निकालने होंगे उससे एक ज्यादा की मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। उससे पहले एक चीज और चेक करते हैं, ध्यान से देखना क्या मैं बोल रहा हूँ। डिनोमिनेटर देखते हैं, क्या डिनोमिनेटर सेम है, यस सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किससे, 5 से। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 निकालने थे तो 6 से ऊपर 6 से नीचे, 6 3 जा 18, 6 बन जा 6। यहाँ देखो 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई किससे, 6 से, 6 4 जा 24, 6 बन जा 6, कितने निकालने हैं 5। तो द 5 रेशनल नंबर between 3 and 4 are, देखो 18/6, 24/6 तो आ गया 19/6। ध्यान से देखते चलना, फिर 20/6, उसके बाद में 21/6, फिर 22/6, कितने होगा 4, एक और लिख लो, क्या हो जाएगा 23/6। देखो ये सारे नंबर इनके बिटवीन है, बिटवीन मतलब होता है बीच में, बिटवीन मतलब बीच में होता है। तो ये पांचों रेशनल नंबर निकाले 3 और 4 के बीच के। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? बहुत समझ के चलना है। क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टराइज। 6 में आपको फैक्टराइज करना है। देखो कैसे करते हैं, 9x² माइनस का 6x प्लस का 1। अब क्या करें, सबसे पहले देखो दो तरीके हैं, एक तो इसका फॉर्मूले में क्लोज करने की, फॉर्मूला बन रहा है, नहीं तो इसके फैक्टर करने, जो आपको अच्छा लगे। देखिए 1 9 जा 9 1 जा 9 होता है, 9 कैसे फैक्टर करो, 6 आ जाए, 3 3 जा 9, 3 और 3 6 होता है। देखिए यहाँ पर 9x² माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 1। मेरी बात ध्यान से देखो, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 6x आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, इन दोनों से कॉमन क्या है 3x, तो ब्रैकेट में आपको क्या मिला 3x माइनस 1। कैसे, 3 3 जा 9, 8x बाहर आया तो 1x बचा, इसमें कॉमन -1, अंदर क्या बचा 3x माइनस 1। फिर देखिए 3x माइनस 1, फिर कॉमन 3x माइनस 1 कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 1। तो ये क्या आ गए हैं, दिए गए क्वेश्चन के फैक्टर आ गए हैं। फैक्टर मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। क्लियर? सेक्शन सी करने जा रहे हैं। देखो क्लास में बच्चे होते हैं 50-60, 50-60 स्टूडेंट में सिर्फ 2 या 3 बच्चे टॉपर आते हैं, 2 या 3 ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, जो सर उनको बता रहे हैं वो उस पर बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं,
जो सर उनको ट्रैक दे रहे हैं उसी पर वो रन कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन तभी अच्छी चल सकती है जब उसका ट्रैक अच्छा हो। मैं आपको ट्रैक दे रहा हूं, अब चलना किसको है? आपको है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, सेक्शन सी का। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 7। इफ px इक्वल टू, px गिवन है, ध्यान से देखते चलना। px इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस का 2√2x, फिर है प्लस का 1। हमें क्या करना है? p ब्रैकेट में √2 ये दिया गया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो x की जगह पे इनको पुट करेंगे, तो देखो x की जगह पे 2√2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2√2 पहले से दिया है, x की जगह पे 2√2 रख दोगे, क्योंकि x की जगह पे क्या रखना है? 2√2 रखना है, प्लस का 1। मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर करोगे तो रूट उससे कट जाता है, बचा 2, 4 2 जा 8 हो गया। क्लियर है? यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, √2 की √2 से करेंगे तो 2 बचेगा, 4 2 जा 8 हो गया, फिर प्लस का 1, प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, कितना आ गया? 1। p 2√2 की वैल्यू कितनी आ गई है? प्लस की 1 आ गई है। ये फाइंड करना था आपको। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम लोग। 8 देखिए, ध्यान से समझना, आपका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि ये 4 चैप्टर है, 1 से 3 4 ये आए थे टेस्ट में। इफ x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, x इक्वल टू 2 है, ये कह रहे हैं जीरो है दिए गए पॉलिनोमियल का। उसके बाद में आपको p की वैल्यू निकालनी है। समझो कैसे? x इक्वल टू 2 ये जीरो है, जीरो मतलब ये x की वैल्यू है, और पॉलिनोमियल px दिया गया है। देखो क्या दिया है? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का p। हमें क्या निकालना है? इस p की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो देखो क्या करें, x की जगह पे 2 रखेंगे, ये 2 रखा, ध्यान से देखना, 2 रखोगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 0। अब x की जगह पे 2 रखो, क्यों 0 हुआ? बता सकता है कोई? कमेंट करके बताना जिसको पता है। देखो इसलिए होगा क्योंकि ये जीरो दिया है, जीरो जो होता है वो दिए गए पॉलिनोमियल का आंसर होता है। अब यहाँ पर x की जगह पे 2 रखो, 2 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस p इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर 4, और 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 2 जा 6 माइनस p इक्वल टू 0, 8 और 6 14 माइनस p इक्वल टू 0। अब 14 को उधर भेज दो, माइनस पी इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, p इक्वल टू 40। बताओ क्या समस्या है? जो ये वेरिएबल p था उसको फाइंड कर लिया है, जो कि आ गया 14। क्वेश्चन नंबर 9 मैं साइड में रखता हूं क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूं। ठीक है, जल्दी से आप पॉज करके नोट करना, मैं 9th को आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, इरेज कर देते हैं। पेपर को सॉल्व करना इसलिए जरूरी है जिससे आप हाफ ईयरली की तैयारी अच्छी कर पाए। आपके हाफ ईयरली में ये चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, और जो लोग ये पेपर देके आए थे केंद्रीय विद्यालय का वो ध्यान से देखें और सॉल्व करें। राइट, एनसीईआरटी के चैप्टर 1 से 4 तक है शायद ये। ठीक है, ये भी रेस कर देते हैं। 9th पे हम लोग पहुंच गए हैं, आसान है। देखो 9th में क्या कह रहे हैं, क्लास में 50-60 बच्चे होते हैं, उसमें से 2-3 ही टॉपर हैं। आप 2-3 की लिस्ट में शामिल हो, सर ये चाहते हैं। ठीक है, देखो 9th में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहे हैं एक्सप्रेस, ये दिया गया है 0.27 और 27 के बाद इसको आपको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लाना है, यानी रेशनल नंबर में लाना है। तो क्या करेंगे? देखिए इसके लिए आप क्या करोगे, x इक्वल टू, ये बार लगा है तो बार बार रिपीट होगा, 0.272727 ऐसे ये चलता रहेगा। अब आप क्या करो, बार 2 पर लगा था, 100 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 100x, ये 27 आगे आ जाएगा, 27 पॉइंट पीछे ये रिपीट होता रहेगा बार बार। इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो। 100 से क्योंकि बार 2 नंबर पे लगा था इसलिए 100 से। अब आप देखो क्या करोगे,
इक्वेशन 2 को बहुत आसान तरीका बता रहे, इक्वेशन 2 को माइनस कर दो इक्वेशन 1 से। कैसे करेंगे समझो। 100 में से 1x माइनस होगा तो 99x बचे। यहाँ देखो पॉइंट के आगे 27, इधर 0, 27 से 0 जाएगा तो 27 बचे। पॉइंट के पीछे देखो सेम है तो सब पॉइंट के पीछे क्या होगा, 0 0 होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये 99 मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 27/99। ये किस फॉर्म में आ गया है, p/q की फॉर्म में आ गया। कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछना, अगर प्रॉब्लम ना हो तो वीडियो लाइक करना। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। हमें आइडेंटिटी का यूज करके इसे एक्सपेंड करना है। चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन। ब्रैकेट में है 2x माइनस का y प्लस z का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी लगेगी, देखो सबसे पहले पहले वाले का स्क्वायर 2x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये माइनस का y है, प्लस c स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab, 2 इंटू a की जगह पे 2x इंटू b की जगह पे माइनस y, 2ab प्लस में 2bc, b कितना है माइनस y इंटू cz, प्लस का 2ca, 2 इंटू c है z, a कितना है 2x। बात फिर से सुनना ध्यान से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a क्या है 2x, b क्या है माइनस y, c क्या है z। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, देखो ये माइनस लगा है, स्क्वायर करोगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, पावर देख लो अगर इवन है, यहाँ लिखते हैं अगर पावर आपकी इवन है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर पावर आपकी क्या हो, ऑड हो, अगर पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा। तो 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो किस में हो जाएगा, प्लस में, y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4xy। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, माइनस प्लस माइनस 2yz, फिर प्लस 2 2 जा 4zx। ये आपका सॉल्व होके आ गया है। क्लियर, इसको साइड में नोट कर लेना, पावर को जो बताया था। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो 11 क्वेश्चन 11 में कहा गया है सिंपलीफाई करो। इसमें दिया गया है रूट में 5 और है प्लस का रूट में 2 का होल स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे सिंपलीफाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a का स्क्वायर, a है √5, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है √5, b कितना है √2। ध्यान से देखना, जब √5 का स्क्वायर करोगे स्क्वायर से रूट हट जाता है तो बचा 5, ऐसे ही यहाँ से रूट हट गया बचा 2 प्लस 2। बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई गलत करते हैं, ध्यान से देखना, ये रूट में है तो इसकी होगी 5 2 जा 10 रूट के अंदर। अगर ये रूट के अंदर सेम होते तो रूट हटता, ठीक है, 2√10। यहाँ पर देखो क्या हुआ, 5 और 2 7 प्लस 2√10 हो गया। कितने आसान तरीके से, सिंपलीफाइड तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 11 को किया है। सेक्शन डी में हम लोग आ गए हैं। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, अभी मैं साइड में हटूंगा तब आप नोट करना। सेक्शन डी का 12 यहां पर करेंगे। सिंपलीफाई, देखिए क्या है 81 अपॉन में है 16। क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, ध्यान से देखते चलना, माइनस का 3/4, ये पावर है, मल्टीप्लाई में फिर है 25 अपॉन में 9 और पावर दी गई है माइनस का 3 में 2। इसके आगे दिया गया है मल्टीप्लाई 5/2 और पावर दी गई है माइनस की 3। ये आपको गिवन है क्वेश्चन, इसे सिंपलीफाई करना है। देखो कैसे करेंगे, 81 9 का स्क्वायर होता है और अगर 81 को 3 की पावर में करें, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो 3 की पावर 4, ठीक है। और 16 किसका होता है, 16 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 की पावर 4, तो ये बना 3 की पावर 4 और ये वाला है 2 की पावर 4, तो पूरे के बाहर पावर कितनी आ गई 4।
मल्टीप्लाई कितना है -3/4। देखो यहाँ कोई प्रॉब्लम, 3 की पावर 4, 2 की पावर 4, पावर सेम तो बाहर लिख ली, ये मल्टीप्लाई में है। आगे देखो मल्टीप्लाई 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये बना पावर 2 और बाहर पावर कितनी है 3/2। पावर पर पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद देखो क्या है 5/2, इस पर पावर लगी है -3। देखिए 4 से ये 4 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आया 3/2 की पावर लगी है -3। फिर इधर देखो कितना आया 5/3, इस पर पावर कितनी लगी है 3, राइट, यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई 5/2, इस पर पावर कितनी है -3। ये आपको पावर कट होने के बाद में आ गया है। क्लियर। अब देखो क्या करें, माइनस लगा है तो ये चेंज करोगे, जब माइनस लगा होता है तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, और रेसिप्रोकल का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था, भूल गए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, आप भूल गए हो। रेसिप्रोकल का नाम क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको चेंज करो तो क्या लिखोगे 2/3 की पावर प्लस में हो जाएगी, ऐसे ही 3/5 की पावर किस में हो जाएगी प्लस में, इसी टाइप से 2/5 की पावर किस में हो जाएगी प्लस में। क्लियर। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर इक्वल लगाते हैं। देखिए क्या करते हैं, पावर अंदर लेते हैं 2 की पावर 3/3 की पावर 3, ठीक, मल्टीप्लाई बेस बड़ा लिखते हैं पावर छोटी लिखते हैं। 3 की पावर कितनी है 3/5 की पावर कितनी है 3, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3/5 की पावर 3। लिख लिया यहाँ तक, कोई किसी को प्रॉब्लम। अब क्या करें 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कैंसिल हो गई, क्यों, क्योंकि डिवाइड में है। अब देखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 बेस सेम है तो पावर क्या होगी प्लस, तो कितनी हो गई 2 की पावर 6। इसी टाइप से नीचे आओ, बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस 5 की पावर 6, तो इसको क्या लिख लोगे 2/5 इस पूरे की पावर 6। ये आपका सिंप्लीफाई होके आंसर आ गया। कितना आसान कितना सिंपल क्वेश्चन था, बताओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 13 करें हम लोग। देखो 13 में क्या कहते हैं, 13 इधर करते हैं, क्वेश्चन 13 ये ऐसे लाइन बना लेते हैं। देखो 13 क्वेश्चन में सिंप्लीफाई इसमें भी कहते हैं, ध्यान से देखना, बहुत सारे अच्छे बच्चे भी इसमें प्रॉब्लम करते हैं। √6, फिर क्या है माइनस का √3, फिर आगे है -4 √3 अपॉन में दिया है √6 माइनस का √2, आगे है +2 √3 अपॉन में दिया है √6 प्लस का 2। ये क्वेश्चन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है। क्वेश्चन की रूपरेखा देखकर, स्टेप देखकर घबराना नहीं है। देखो कैसे इसको टुकड़े टुकड़े करते हैं। ये क्या है 3 √2, यहाँ पे करेंगे, देखो 3 √2, ठीक है, नीचे रूट है, जब डिनोमिनेटर में रूट है तो उसे रेशनलाइज करेंगे, कैसे, देखो √6 माइनस का √3, इसकी मल्टीप्लाई कर दो ऊपर √6 प्लस √3 से, तो नीचे भी इसी से करेंगे √6 प्लस √3। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, सेम इसी टाइप से आगे क्या है 4 √3, ध्यान से देखना, √6 माइनस √2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, देखो कैसे, ये मल्टीप्लाई की √6 प्लस का √2 ऊपर करी और नीचे √6 प्लस का √2। यहां तक कोई दिक्कत है, आगे देखो प्लस का 2 √3 है अपॉन में √6 प्लस 2, ये है इसका रेसिप्रोकल √6 माइनस 2 ऊपर करी और नीचे √6 माइनस 2, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर देखो क्या हो गया 3 रूट में है 2 ब्रैकेट में √6 प्लस √3, ऊपर वाला लिखा अपॉन में, नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। जब a² माइनस b² करोगे तो रूट हट जाएगा, 6 माइनस 3 हो गया, यस नो, क्योंकि √6 का, बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ √6 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4√3 ब्रैकेट में क्या है √6 प्लस का √2 और डिनोमिनेटर में क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, तो √a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फिर आगे देखो प्लस लगा है, क्या लिखना है 2√3 और √6 माइनस 2 अपॉन में देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो √6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए ऊपर वाला ऐसे ही लिख लिया अभी 3√2 ब्रैकेट में √6 प्लस √3 अपॉन में √6 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, 6 माइनस इसका करेंगे तो 3 आ गया, फिर माइनस ऊपर क्या है 4√3 ब्रैकेट में √6 प्लस √2 अपॉन में देखो क्या है 6 माइनस 2, फिर प्लस 2√3 ब्रैकेट में है √6 माइनस 2। ध्यान से देखना यहाँ पर, इसका करोगे तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4। जब रूट लगा है और स्क्वायर भी लगा है तो रूट हट जाता है। अब इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन इरेज करते हैं, ध्यान से देखना इसमें क्या होगा, ठीक है। पॉज करके ये रिपीट करके करना है। देखो बहुत आसान है, इसके नीचे का अब हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे देखिए ऊपर है 3√2, ऊपर क्या है 3√2 और ब्रैकेट में है √6 प्लस √3 अपॉन में 6 में से 3 जाएगा तो बचा 3, फिर क्या है माइनस 4√3 ब्रैकेट में है √6 प्लस का √2। अब यहाँ पर देखो 6 में से 2 जाएंगे तो बचे 4, फिर प्लस क्या है 2 रूट में 3 ब्रैकेट में है √6 माइनस 2, ये ब्रैकेट में है, अपॉन में क्या है अपॉन में दिया है 6 में से 4 जाएंगे तो बचे 2, माइनस करके लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। घबराना नहीं, बनना समझो बहुत बड़ा है, घबरा जाओ, आराम से देखो क्या हो रहा है। √2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, √2 की √6 से रूट में आ गया 12 प्लस √2 की √3 से √6 माइनस अंदर जाएगा 6 3 जा 18 माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, यहाँ पे पहुंच गए। अब आके देखो √3 के अंदर करो प्लस 6 3 जा 18, फिर प्लस माइनस माइनस, ये 2 रूट में नहीं है, बहुत बच्चे यहाँ गलत कर देंगे, 2 बाहर है ये रूट में है, आराम से देखो क्या 2√3। देखिए प्लस का माइनस का कैंसिल, प्लस का माइनस का कैंसिल, 12 को क्या लिख लोगे 4 3 जा 12 होता है तो 2√3 लिख लोगे 12 को, इसको क्या लिख लोगे ये ऐसे ही लिख लोगे। अब यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया, आ गया 0। बताओ खोदा पहाड़ निकली चुईया, यहाँ पर ये कहावत प्रूव होती है। इतनी बड़ी सिंपलीफाई करनी थी लेकिन आंसर क्या आया 0 आया। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 14 अब हम लोग करते हैं, देखना इसमें क्या हो रहा है, आसान है। देखो 14 क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है और क्वेश्चन दिया है 8x का क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर वाई प्लस का 6x वाई स्क्वायर। तो देखो बेटा क्या करेंगे इसमें 2x का होल क्यूब लिख लिया माइनस वाई का क्यूब माइनस 3 इंटू जो पहला वाला टर्म है इसका स्क्वायर करो 2x का स्क्वायर इंटू दूसरा वाला टर्म 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए क्या है 2x, b क्या है y का स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले इसको ये लिखा 8x क्यूब को 2x क्यूब, ये y क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब क्या करो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसका a माइनस b का होल क्यूब का।
देखो 2x माइनस वाई का होल क्यूब, पावर कितनी 3, पावर 3 का मतलब 2x प्लस माइनस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस वाई, अगले ब्रैकेट में 2x माइनस वाई। अगर 3 बार लिख लो तो अच्छा है, नहीं तो उतना भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस साइड का मैं इरेज करता हूं, मैं साइड में चलता हूं ताकि पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इरेज कर दें इस साइड का पूरा। देखिए 15 लास्ट क्वेश्चन है और आसान है इस पेपर का। ठीक है, देखो 15 में क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं ना जिनका पेपर करते टाइम सर पेपर टाइम कम पड़ गया छूट जाता है, अभी मैं उनको भी एक चीज बताऊंगा, ध्यान से देखना क्या है। 15 में क्या कहता है, सिंपल करते हैं, इसमें आपको एक फिगर दिया गया है कोऑर्डिनेट में और आपको वैल्यू बतानी है। तो देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये ऐसे करके दिया है, बॉक्स बना है इसमें, ये मैंने बना दिया। ठीक, यहाँ पर है 1 से लेके 13 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर बना देते हैं 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर 10। ठीक है, ये फिगर दिया है, आपके पास में नहीं है तभी मैं बना रहा हूं, और इसमें ए दिया गया है, देखो ये ए दिया गया है क्या, ये ऐसे करके ए है। ठीक है, यहाँ पे ए दिया है, फिर बी दिया है, ये 7 तक जा रहा है, ये बी दिया गया है। ठीक है, और फिर इसके बाद में आपको दिया गया सी, सी देखो 5 से लेके 11 तक आ रहा है, तो ये 11 बना दिया मैंने, ये 5 से लेके 11 तक। ये आपका क्या दिया गया है, ये दिया है सी पॉइंट। फिर इसके बाद में डी दिया गया है 1 से 7 तक, ये हो गया आपका डी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रफली फिगर आपको एक आइडिया दिया है कि क्या फिगर में दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए और बी के कोऑर्डिनेट बताओ। तो ए के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट देखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये ए के हो गए। अब b के बताओ क्या होंगे, b ये रहा, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, 7,9। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्लियर। तो इसके बाद में व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड डी, सी और डी के बताने हैं, सी के बताने हैं क्या होंगे और आपको बताने हैं डी के क्या होंगे। देखो आप और कमेंट करके बताओ सी के क्या होंगे। सी ये रहा, पहले x की वैल्यू लिखते हैं 11 और y की देखो कितनी है 5, 11,5, ये होगा सी के। डी के देखो क्या है, डी x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 1, ये हो गए। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है पहला, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। लो क्या प्रॉब्लम थी इसमें, पेपर आपका पूरा एक एक क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं कितने टाइम में, अगर आप देखेंगे ये वीडियो 30-32 मिनट में ये खत्म हो रहा है, जबकि इसमें आपको कितने मिनट दिए गए हैं, 90 मिनट दिए गए हैं, 90 मिनट्स पेपर में आपको दिए गए हैं, और ये खत्म कितने में हुआ है, 30-32 मिनट में ये वीडियो खत्म हुआ, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें बोली भी हैं, समझाई भी हैं। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब आप पूरा फोकस होके लेजर फोकस रखेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्विंग पे ध्यान देंगे, तो 100% बहुत जल्दी पेपर हो जाएगा, है ना। इससे पहले मैंने ये नहीं सॉल्व करा था, मैंने जस्ट अभी करा है आपके लिए, ताकि आप जान पाए कि सर मेरे पास टाइम कम पड़ गया तभी पेपर छूट गया, मेरे क्वेश्चन हम करके सब आए तब भी नंबर कम आए। तो मिलाओ भाई, क्यों नंबर कट रहे हैं, कहाँ कट रहे हैं, रिपीट करके वीडियो देखो, बार बार देखो। अगर आपको ये पेपर जो समझाया है समझ में आया है, तो मैंने आपसे दो चीजें मांगी थी, पहली इस वीडियो को शेयर करना है, अपने क्लासमेट के साथ में शेयर करना है, जो आपकी कजन है उनके साथ में शेयर करो, और आप सब्सक्राइब भी चैनल करिए। दूसरी चीज क्या थी, सब्सक्राइब करने की, ये दोनों काम आप करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट तैयारी के साथ में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आपको मैथ्स में फुल मार्क्स लाने हैं, क्लास में 50-60 बच्चे हैं, उन 50-50-60 में 2-3 ही क्यों ज्यादा ला रहे हैं, आप क्यों नहीं ला रहे, क्या रीजन है, वो रीजन यहाँ पर मैं बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगा के और अपने आप को मैथ में इंप्रूव करते रहिए।
जिसमें मैं आपका साथ। ओके।